नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। घूरपुर थाना क्षेत्र के पिपरसा गांव में 20 फीट गड्ढे में डूबकर दो सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर मृतकों के घर में कोहराम मच गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों के द्वारा करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बेहोशी हालत में पानी से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच करने के पश्चात दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिससे घरों में कोहराम मच गया और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों बच्चे पिपरसा गांव के अमरनाथ यादव पुत्र थे। अमरनाथ यादव खेती किसानी के साथ दूध का धंधा भी करते हैं। उनके 3 बेटे में विपिन 12 वर्ष व निखिल 10 वर्ष छोटे थे। बड़ा सचिन 15 साल का है। गांव के बाहर एक ईंट भट्टे के समीप अमरनाथ ने धान की नर्सरी डाल रखी है, जहां पर अमरनाथ की पत्नी आशा यादव व बड़ा बेटा सचिन और अन्य लोग धान की रोपाई कर रहे थे, जबकि विपिन व निखिल को धान की नर्सरी ताकने के लिए कहा गया था, क्योंकि आवारा पशु धान की नर्सरी को नष्ट कर देते हैं। करीब 6 बजे के करीब विपिन और निखिल और उनके पड़ोस का 9 साल का बच्चा यश पुत्र दिनेश यादव वहीं धान की नर्सरी को ताक रहे थे। पास में ही ईंट भट्टे के बगल में मिट्टी की खुदाई की वजह से हुए करीब 1 बीघे के लंबे, चौड़े और 12 फीट गहरे गड्ढे नुमा तालाब के पास पहुंच गए। लेकिन जब वो खेत की तरफ देखा तो खेत में आवारा पशु आकर चरने लगे, जिस पर निखिल के द्वारा आवारा पशुओं को भगाने लगा। वहीं गड्ढे के पास पहुंचने पर उसका पैर फिसल गया और वह गड्ढे में गिर गया। उसे गिरा देख बड़ा भाई विपिन बचाने के लिए पानी में कूद गया। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में जब वो दोनों डूबने लगे तो यश रोने लगा। जब दोनों पानी में डूब गए तो वो भागते हुए घर की तरफ गया और रास्ते में जो मिला सभी से उसने घटना बताई। कुछ ही देर में वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। अमरनाथ व आशा भी परिवार संग वहां पहुंच गए, लेकिन गड्ढे की गहराई अधिक होने की वजह से दोनों बच्चों को ढूंढने में दिक्कत आ रही थी। जाल व कटिया डाली गई। करीब 1.5 घंटे बाद दोनों को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर घूरपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खेत में धान का बिया डाला था। 3 बच्चे थे वहाँ पे। तीनों बच्चे वहाँ मतलब धान का बिया ताक रहे थे। उन्होंने नील गाय का बच्चा देखा, नील गाय देखा 2-3 थे, तो उसको हाँकने के लिए मतलब गए तीनों बच्चे साथ में। तो मतलब नील गाय को हाँक करके रिटर्न हो रहे थे, तो उन्होंने उनके पैर में चाटा लगा हुआ था। वो धुलने के लिए उस पानी में गए गड्ढे में। वो समझ नहीं पाए। एक बच्चा वहाँ छोटा वाला जो था वो चला गया, सटक गया, अंदर चला गया। उसके जब ऊपर आया उसको बचाने के लिए जो है जो उसका दूसरा भाई था बड़ा वाला, वो भी गड्ढे में चला गया। और जो तीसरा बच्चा था वहीं खड़ा था बगल में, वो भी जा रहा था, लेकिन एक गांव की महिला थी, उन्होंने उनको रोक लिया। उसके बाद वो बच्चा भाग करके यहाँ आया और महिला भी आई, गांव में बताई, तब सारे गांव के लोग वहाँ भाग के गए उस गड्ढे में। मतलब बहुत कोशिश की गई, नहीं निकल पाया। जेसीबी भी आई, उसने बहुत कोशिश किया, वो भी नहीं निकाल पाया। तो वो जो है कटिया जो डाली जाती है, जो बाल्टी उल्टी निकल जाती है कुआं में, उससे डाल करके बच्चों को निकाला गया। लगभग कितना फीट गड्ढा गहरा? लगभग मान चलिए कि 15 से 20 के आसपास। 20 फीट गड्ढा था। क्या वो कुआं था या वैसी मिट्टी? नहीं, मिट्टी निकाली गई थी उसकी। तो मिट्टी किस काम के लिए निकाली गई थी? और वही जो वहाँ जो होता है ईंटा पथाई के लिए निकाली गई है, और किस लिए निकाली जाएगी। तो आप जब बॉडी के लिए प्रशासन को सूचना दी? प्रशासन भी आई, प्रशासन ले गई हॉस्पिटल, वहाँ से जो है रेफर कर दिया गया इलाहाबाद स्वरूपानी जो है उनको। तो बच्चे तालाब में डूब के ही मर गए थे या तो बाहर निकालने के बाद मृत्यु हुई? वहीं एक्सपायर हो गया तालाब में। तो इस समय बच्चे बॉडी कहाँ है बच्चे की? वहाँ पोस्टमार्टम चेक कर रहे। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया था? नहीं, यहाँ तो सर नहीं है, यहाँ कोई नहीं आया। आपके बच्चे भी है? आपका बच्चे मोनू यादव। कौन सा गाँव? यही है, हमारे भतीजे हैं वो। आप जो बच्चे मृत हुए उनकी उम्र क्या रही होगी? बस यही 10 और 12-14 साल। क्या नाम है उनका?
एक का विपिन नाम था, एक का निखिल नाम था। उनके पिताजी क्या नाम है? उनके पिताजी का नाम अमरनाथ यादव।